हेलो बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज आपके प्रश्नावली है 3.2। हमने प्रश्नावली 3.1 पढ़ी थी पिछले वीडियो में। उसमें आपको मैंने समस्याओं का ज्यामितीय निरूपण भी बताया था और उनका ग्राफ में किस तरह से व्यक्त करना है वो भी आपको बताया गया था। प्रश्नावली 3.2 में जो समस्याएं आपको दी हुई है उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से, यानी ग्राफ के द्वारा आपको हल निकालना है। तो सबसे पहला काम है, आपको जो समस्या दी गई है जो उसका हल निकालेंगे, वो समीकरण बनाएंगे और उसके बाद उसका ग्राफ के द्वारा हल निकालेंगे। तो देखिए समीकरण किस तरह से बनाएंगे। पहले आप सवाल को देख लीजिए अच्छे तरीके से। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी है, एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफ के द्वारा हल निकालना है। तो देखिए हल, माना लड़कों की संख्या हमने मान ली x है और लड़कियों की संख्या ये हमने मान ली y है। चूंकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी बराबर 10 है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। इसलिए समीकरण क्या बनेगी? x लड़के हैं और y लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हैं? 10। समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त क्या दी हुई है? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है। अब समीकरण क्या बन जाएगी? लड़कियों की संख्या क्या है? y, लड़कों की संख्या क्या है? x, और इनसे कितनी अधिक है? लड़कों से 4 अधिक है। तो समीकरण नंबर सेकंड। 2 2 3 3 मान निकालकर इसके लिए सारणी बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ के द्वारा इसका हल निकालेंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10, या y बराबर 10, x को इधर ले जाओ माइनस x। अब मान रखो मन से, x बराबर 5 रखने पर तो y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 5 बराबर 5। सेकंड मान रख दीजिए, x बराबर 4 रखने पर x का मान 4 रख दिया तो y का मान आ जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 6। एक मान और रख दो, x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। तो सारणी क्या बन गई? सारणी बन जाएगी आपकी x y। जब आपने x का मान 5 रखा तो y का भी कितना आया? 5। x का मान 4 रखा तो y का कितना आया? 6। और x का 3 रखा तो y का कितना आया? 7। इसी तरह हम समीकरण सेकंड से निकालेंगे। समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड क्या है? y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4।
पहला मान रखो, x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर आ जाएगा 1 + 4 यानी 5। सेकंड मान, x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर आ जाएगा 2 + 4 बराबर 6। तीसरा मान, x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 + 4 बराबर 7। तो सारणी क्या बन जाएगी, x y, x का मान 1 रखा तो y का 5, x का मान 2 रखा तो y का कितना आया, 6, x का मान 3 रखा तो y का मान 7। अब आप देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे। ये आपने मान निकाल लिए, तो इनके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये आपकी कौन सी अक्ष हो गई, y अक्ष, और ये आपकी हो गई x अक्ष। ये x अक्ष, ये हो गई आपकी x डैश, ये y और नीचे y डैश। यहां सबका मूल बिंदु होता है। पैमाना देखो, मान अधिकतम 7 है, अधिकतम मान कितना है, 7। तो पैमाना वही लेंगे, पैमाना x और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। पैमाना क्या लेंगे हम, x और y अक्ष दोनों अक्षों पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो मान रख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, इधर प्लस के मान 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस के -1 -2 -3 -4। अब मान रखिए x का मान 5 और y का 5। तो x का 5 देखो कहाँ पर है, ये x का 5 है, इसकी सीध में जाइए आप और y के 5 की सीध में यहाँ पॉइंट लगा लीजिए। ये हो गया 5 5 बिंदु। इसके बाद है बिंदु 4 6, 4 और 6 की सीध में, 4 की सीध में जाओ और 6 की सीध में जाइए और यहाँ पॉइंट लगाइए 4 6। इसके बाद 3 और 7, 3 की सीध में जाओ और 7 पे जाइए, 3 की सीध में 7 पर, ये 3 7 हो गया। इन तीनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो, बिल्कुल सीधी रेखा आएगी। कैसी रेखा आएगी, सीधी रेखा। आगे तक बढ़ा देना रेखा को और समीकरण का नाम लिख देना x + y = 10। अब दूसरी सारणी के लिए रेखा खींचेंगे तो 1 5, 1 की सीध में और 5 पे जाएंगे, यहाँ 1 5 1 5। इसके बाद 2 6, 2 और ये 6 यहाँ आएंगे, 2 6, और इसके बाद 3 और 7 यहीं आ जाएगा। तो इनको मिलाते हुए हम एक सीधी रेखा खींच देंगे और ये दोनों रेखाएं जो है कौन से बिंदु पर मिल रही है, 3 और 7 पर। ये y बराबर x + 4 की रेखा है। तो दोनों रेखाएं किस बिंदु पर मिल रही है, 3 पे। तो यहाँ x का मान कितना है, 3, और y का मान 7। तो इसका उत्तर जो है आप यहाँ लिखोगे, चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 3 7 पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 3 7 पर प्रतिच्छेद कर रही है। कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, 3 और 7 पर। इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 7। अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7।
तो इस तरह से बच्चों आपको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। लड़कों की संख्या 3 आ गई और लड़कियों की संख्या 7 आ गई। ठीक है। हाँ तो बच्चों देखिए सेकंड सवाल है आपका 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, 5 पेंसिल है और 7 कलम है, कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और किस विधि से ज्ञात करना है? ग्राफीय विधि के द्वारा ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले समीकरण बनाएंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य y रुपये है। चूंकि 5 पेंसिल खरीदी उसने तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, तो समीकरण क्या बनेगी? कितनी पेंसिल खरीदी उसने? 5, और एक पेंसिल का मूल्य क्या है? x है, तो 5x हो गया। 7 उसने कलम खरीदी तो 7y हो गया इनका मूल्य, और टोटल कितना हो गया? 50। समीकरण नंबर फर्स्ट। और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, इसलिए समीकरण क्या बनेगी? 7x + 5y बराबर 46। समीकरण नंबर सेकंड। अब हम मान निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, 1 पे ध्यान दीजिए। 5x + 7y बराबर 50। 5x को तो आप बाईं तरफ रखिए, 7y को 50 की तरफ ले जाओ तो 50 - 7y, और x बराबर 50 - 7y बटे 5। y का मान आप मन से रखिए। पहला मान y बराबर 0 रखने पर, y का मान मैंने 0 रख दिया, तो x का मान आ गया 50 - 7 गुणा 0 और बटे में 5, यानी 50 में से 0 घटाएंगे तो 50 बचेगा और 5 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा मान। सेकंड मान y का मान रखो ऐसा, 5 रख देते हैं, तो y बराबर 5 रखने पर y का मान क्या रख दिया? 5, तो x का मान आ गया 50 - 7 गुणा 5 और बटे में 5, तो 50 - 7 × 35 बटा 5, यानी 15 बटा 5 बराबर 3 आ गया। 2 ही मान काफी है, ज्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। मान रख दो x y, x का मान हमने, y का मान रखा 0, तो x का आ गया 10। y का मान हमने रखा कितना? 5, तो x का आ गया 3। अब सेकंड समीकरण से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड पे ध्यान दीजिए। क्या है समीकरण सेकंड? 5x + 7y बराबर 50, ये तो फर्स्ट है। 7x + 5y बराबर 46, 7x + 5y बराबर 46, या
7x बराबर 46 माइनस 5y, या x बराबर 46 माइनस 5y और भाग किसका लगेगा? 7 का। आपको y का मान ऐसा रखना है कि 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो रख के नहीं, y का मान 3 रखता है तो 5 या 15, 46 में से 15 घटाओ तो 46 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 31, भाग नहीं जा रहा है। ऐसा मान रखो y का कि 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो मान रख दिया y का 5, पहला मान रखा y बराबर 5 रखने पर, तो रखो 5, x बराबर 46 माइनस 5 गुणा 5 और बटे में 7, 25 घटाएंगे तो 21 बचेंगे और 7 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। दूसरा मान क्या रखे? मान ऐसा कि 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 5 रख दिया, 6 रखते हैं, 6 पंजा 30, 16 बचेंगे तो भी नहीं जाएगा, 7 रखेंगे तो 35, 11 बचेंगे, 8 रखेंगे तो 6 बचेंगे, 9 रखेंगे, 9 पंजा 45, 1 बचेगा, 10 पंजा 50, 4 बचेंगे, 11 पंजा 55, 9 बचेंगे, 12 पंजा 60, 13 पंजा 65, 46, 7 का भाग 7 8 56, सही है। y बराबर -2 रखने पर y का मान रख देते हैं -2। तो देखिए x बराबर 46 माइनस 5 गुणा -2 और बटे में 7, तो 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 और बटे में 7, 46 और 10 56 हो गए, बटे 7 बराबर कितनी बार जा रहा है? 8 बार जा रहा है। तो सारणी बन जाएगी आपकी x y, आपने y का मान 5 रखा तो x का क्या आ गया? 3, y का मान -2 रखा तो x का कितना आ गया? 8 आ गया। अब हम इसको ग्राफ द्वारा हल निकालेंगे। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है दोनों सारणियों में कौन सा मान समान है? यहां भी 3 5 आ रहा है और यहां भी 3 5 आ रहा है। तो इसका जो हल होगा, दोनों रेखाएं जो है वो बिंदु 3 5 पर जाकर मिलेंगी। तो इसके लिए हम ग्राफ तैयार करेंगे। ये आपकी y अक्ष हो गई, ये आपके x अक्ष हो गई, यहां ओरिजिन पॉइंट 0 हो गया, मूल बिंदु y डैश x और x डैश। x पे देखो अधिकतम मान 10 है, तो पैमाना x और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, x और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। तो देखिए पहला मान 10 और 0, तो 0 10 कहाँ आएगा? 10 यहाँ है तो ये मान यहाँ आ जाएगा 10 0। इसके बाद है 3 और 5, तो ये x का 3 रहा और y के 5 की सीध में जाइए, 3 की सीध में 5 तक यहाँ आ जाएगा 3 5 और इनको मिला दीजिए। इस तरह से आपकी रेखा जो खिंच जाएगी, इसको आगे तक बढ़ा दीजिए और समीकरण का नाम लिख दो 5x
प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7y बराबर 50। अगला देखो 3 5, तो 3 और 5 तो कहाँ आएगा, यहीं आ जाएगा 3 5। इसके बाद 8 माइनस 2, 8 और माइनस 2, ये माइनस का 2 रहा 8 के सीध में, और यहाँ माइनस 2। तो इस तरह से दोनों को मिला दीजिए और इसको आगे तक बढ़ा दो। इस तरह से दोनों रेखाएं 3 5 पर जाकर मिल रही है। और ये किसकी समीकरण है, 7x प्लस 5y बराबर 46। चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 5। अतः एक पेंसिल का मूल्य जो है 3 रुपये है और एक कलम का मूल्य जो है 5 रुपये है। क्योंकि पेंसिल का मूल्य क्या माना था हमने, x रुपये, और एक कलम का मूल्य क्या माना था, y रुपये। x का मान क्या आ रहा है 3 और y का मान क्या आ रहा है 5। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये हो गया और एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। इसका जो सेकंड सवाल है वो आपको अगले वीडियो में हल करवाएंगे। धन्यवाद।